श्री हनुमान जी की कृपा। मंगलवार व्रत, 5 वर्जित कार्य और दिव्य लोक की कथा। निशा मोटिवेशन चैनल। ओम श्री हनुमते नमः। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। प्रिय पाठकों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी दिव्य कथा जो आपके हृदय को भक्ति से भर देगी और आपको बताएगी कि मंगलवार के दिन कौन से 5 कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए। यह कथा सीधे स्वर्ग लोक की गहराइयों से उठकर आई है और इसमें छिपा है एक ऐसा रहस्य जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन वे अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं, लेकिन यदि इस पावन दिन कोई अशुभ कार्य किया जाए तो हनुमान जी का कोप भी उतना ही प्रचंड होता है। आइए जानते हैं उस दिव्य कथा को जो स्वयं देवर्षि नारद मुनि ने सुनाई थी। दिव्य लोक की कथा। जब नारद मुनि आए धरती पर। बहुत पुराने समय की बात है, जब भारत की धरती पर एक छोटा सा गांव था, रामपुरा। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था रमेश। रमेश बड़ा परिश्रमी और ईश्वर भक्त था। हर मंगलवार वह हनुमान जी के मंदिर में अवश्य जाता, सिंदूर चढ़ाता, चमेली का तेल अर्पित करता और रामचरितमानस का पाठ करता। गांव के सभी लोग उसकी भक्ति की सराहना करते थे। एक बार उसके खेतों में फसल बहुत अच्छी हुई। उसने मन में सोचा, इस मंगलवार में कुछ जरूरी काम कर लेता हूँ, हनुमान जी तो समझेंगे। उस दिन रमेश मंदिर नहीं गया। पड़ोसी के घर भोज था तो उसने मांस भी खा लिया। शाम को बाजार से तेल भी खरीद लिया और थका हारा सो गया। उसे तनिक भी एहसास नहीं था कि आज उसने मंगलवार के दिन 5 वर्जित कार्य कर डाले। उसी रात रमेश को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक दिव्य लोक में पहुंच गया है। वहां चारों ओर सोने के महल चमक रहे हैं, आकाश में हंस उड़ रहे हैं और फूलों की खुशबू से पूरा वातावरण महक रहा है। आसमान का रंग केसरिया गुलाबी था और हर ओर दिव्य आभा फैली हुई थी। यह स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं था। तभी रमेश ने दूर एक दिव्य आसन पर देवर्षि नारद को देखा। उनके हाथ में वीणा थी और वे नारायण नारायण का जाप कर रहे थे। उनके चारों ओर पुष्पों की वर्षा हो रही थी। जैसे ही रमेश उनके पास पहुंचा, नारद जी ने आंखें खोली और बोले, वत्स, तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम्हें पता है तुम किस लोक में हो? यह है श्री हनुमान धाम, वह परम पवित्र स्थान जहाँ केवल बजरंग बली के सच्चे भक्त आ सकते हैं। परंतु आज तुमने जो किया उससे तुम्हारे भाग्य पर एक काला धब्बा लग गया है। रमेश का हृदय कांप उठा। हाथ जोड़कर उसने कहा, महाराज, मैंने क्या अपराध किया? मुझे क्षमा करें और सही मार्ग दिखाएं। नारद जी ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा, वत्स, बैठो। मैं तुम्हें वे 5 नियम बताऊंगा जो हर हनुमान भक्त को मंगलवार के दिन पालन करने चाहिए। इन्हें भूलने पर हनुमान जी का कोप होता है और जीवन में कष्ट बढ़ते हैं। श्री नारद जी के 5 दिव्य वचन। मंगलवार के वर्जित कार्य। सुनो वत्स, ये 5 बातें मंगलवार को कभी मत भूलो। 1. मांस मदिरा का सेवन ना करें। मंगलवार का दिन बजरंग बली का पवित्र दिन है। इस दिन तामसिक भोजन, मांस, मछली, अंडे और मदिरा का सेवन करने से हनुमान जी क्रुद्ध होते हैं। नारद जी ने बताया कि जो व्यक्ति इस दिन मांस खाता है उसके घर में कलह बढ़ती है, धन की हानि होती है और संतान को कष्ट होते हैं। यह दिन शुद्धता और सात्विकता का दिन है। मन और शरीर दोनों को पवित्र रखना आवश्यक है। 2. तेल न खरीदें और न ही बालों में लगाएं। मंगलवार को तेल खरीदना और बालों में लगाना वर्जित माना गया है। इस दिन केवल हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पित करने की परंपरा है, न कि स्वयं के उपयोग के लिए। जो लोग इस दिन तेल खरीदते हैं उनके घर में शनि देव का प्रकोप बढ़ता है और जीवन में बाधाएं आती हैं। यदि बहुत जरूरी हो तो सूर्यास्त से पहले तेल अर्पण करें, खरीदे नहीं। 3. झूठ न बोलें और किसी का दिल न दुखाएं। हनुमान जी सत्य के प्रतीक हैं। वे श्री राम के परम भक्त हैं और राम नाम सत्य है, यही उनकी शक्ति का स्रोत है। मंगलवार के दिन यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, किसी को धोखा देता है या अपनी वाणी से किसी का दिल दुखाता है तो हनुमान जी उससे रुष्ट हो जाते हैं। इस दिन विशेष रूप से मन, वचन और कर्म तीनों में पवित्रता रखनी चाहिए। 4. हनुमान मंदिर जाना न छोड़ें। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाना अत्यंत शुभ और आवश्यक है। जो भक्त बिना किसी विशेष कारण के इस दिन मंदिर नहीं जाते, उनसे हनुमान जी की कृपा धीरे धीरे दूर होने लगती है। यदि स्वास्थ्य कारण या परिस्थितिवश मंदिर ना जा सकें तो घर में ही हनुमान चालीसा का पाठ करें, सिंदूर और लाल फूल अर्पित करें। भक्ति का क्रम कभी न टूटे। 5. स्त्रियों का अपमान न करें। हनुमान जी माता सीता के परम भक्त हैं। उन्होंने माता सीता की खोज में समुद्र लांघा, लंका जलाई और अपना सर्वस्व न्योछावर किया। मंगलवार के दिन यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री का अपमान करता है, उससे दुर्व्यवहार करता है या उसे पीड़ा देता है तो हनुमान जी इसे सबसे गंभीर अपराध मानते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी सुख शांति नहीं टिकती। रमेश का पश्चाताप और हनुमान जी का दर्शन।
नारद जी की बात सुनकर रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। उसने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैंने आज अनजाने में ये सभी 5 भूलें कर डाली। मैंने मांस खाया, तेल खरीदा, मंदिर नहीं गया और अपने पड़ोसी से झूठ बोला कि मैं बीमार हूँ। मुझे क्षमा करें, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। नारद जी ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स, हनुमान जी अत्यंत दयालु हैं। वे तो केवल यह चाहते हैं कि उनका भक्त सच्चे मार्ग पर चले। तुम्हारे पश्चाताप ने तुम्हें बचा लिया है। अब प्रतिज्ञा करो कि अगले मंगलवार से तुम्हें नियमों का पालन करोगे। रमेश ने वचन दिया। जैसे ही रमेश ने हृदय से प्रतिज्ञा ली, उसे एक दिव्य ज्योति दिखाई दी। वो ज्योति धीरे धीरे बड़ी होती गई और उसमें से साक्षात श्री हनुमान जी प्रकट हुए। विशाल काया, लाल रंग के वस्त्र, कंधे पर जनेऊ, हाथ में गदा और मुख पर वही करुणामयी मुस्कान जो भक्तों के सारे कष्ट हर लेती है। हनुमान जी बोले, वत्स, भक्ति में गलतियां होती हैं, लेकिन सच्चा भक्त वही है जो गलती स्वीकार कर आगे बढ़े। जा, मैं तेरे साथ हूँ। अगले ही पल रमेश की नींद खुल गई। सुबह का उजाला हो चुका था। उसके मन में अपूर्व शांति और ऊर्जा का संचार हो रहा था। उस क्षण से उसका जीवन बदल गया। अगले मंगलवार वो सूर्योदय से पहले उठा, स्नान किया, केसरिया वस्त्र पहने और मंदिर पहुंचा। सिंदूर, चमेली का तेल और बेसन के लड्डू लेकर उसने विधिवत पूजा की, हनुमान चालीसा का पाठ किया और सुंदरकांड पढ़ा। धीरे धीरे उसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आए। खेत लहलहाने लगे, घर में सुख शांति आई, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिली और रमेश सारे गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। गांव के लोग उससे पूछते, रमेश, तुम्हारे जीवन में ये बदलाव कैसे आया? वो मुस्कुराकर कहता, हनुमान जी की कृपा। मंगलवार व्रत के संपूर्ण नियम। हनुमान जी का मंगलवार व्रत रखने वालों को निम्न नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। 1. प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और स्वच्छ लाल या केसरिया वस्त्र धारण करें। 2. विधिवत पूजा करें। हनुमान जी को लाल फूल, सिंदूर, चमेली का तेल और बेसन के लड्डू अर्पित करें। धूप दीप जलाएं। 3. हनुमान चालीसा का पाठ करें। कम से कम एक बार हनुमान चालीसा पढ़ें, संभव हो तो सुंदरकांड का भी पाठ करें। 4. सात्विक भोजन करें। पूरे दिन फल, दूध, साबूदाना, सेंधा नमक वाले व्यंजन ग्रहण करें। मांस मदिरा से बिल्कुल बचें। 5. दान करें। किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या धन का दान करें। इससे पुण्य दोगुना होता है। 6. संध्या आरती करें। शाम को दीपक जलाएं और ओम हनुमते नमः का 108 बार जाप करें। 7. रात को पाठ करें। सोने से पहले राम रक्षा स्तोत्र या बजरंग बाण का पाठ करें। श्री हनुमान जी की असीम कृपा और व्रत का फल। श्री हनुमान जी भक्त रत्सल हैं। जो भक्त सच्चे मन से उनकी शरण लेता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच और नकारात्मक शक्तियां उस भक्त के पास नहीं फटकती जिसके घर में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ होता है। शास्त्रों में कहा गया है, जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट में झाके। मंगलवार व्रत की महिमा का वर्णन रामचरितमानस, हनुमान पुराण और विभिन्न धर्म ग्रंथों में मिलता है। ये व्रत केवल हनुमान जी को प्रसन्न नहीं करता, बल्कि शनिदेव के दोषों से भी मुक्ति दिलाता है, क्योंकि हनुमान जी ने शनिदेव को परास्त किया था। साढ़े साती और ढैया से पीड़ित जातकों के लिए ये व्रत विशेष रूप से लाभकारी है। जो व्यक्ति लगातार 21 मंगलवार ये व्रत पूरी श्रद्धा से रखता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। रोग, शोक, संकट और दारिद्र्य से मुक्ति मिलती है। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। विवाह में अड़चनें समाप्त होती हैं और नौकरी व्यवसाय में सफलता मिलती है। निशा मोटिवेशन चैनल की ओर से प्रिय पाठकों, ये दिव्य कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में नियम और अनुशासन का अत्यंत महत्व है। हनुमान जी ने स्वयं भगवान श्री राम की सेवा में जो अनुशासन, समर्पण और पवित्रता का उदाहरण प्रस्तुत किया, वही गुण वे अपने भक्तों में भी देखना चाहते हैं। याद रखें, रमेश की गलती कोई बड़ी गलती नहीं थी, लेकिन वो एक ऐसी असावधानी थी जो भक्त को भक्ति से दूर कर देती है। इसीलिए निशा मोटिवेशन चैनल के माध्यम से ये संदेश आप तक पहुंचाया जा रहा है कि मंगलवार के दिन इन 5 कार्यों से बचें, इन्हें अपने जीवन में उतारें और हनुमान जी की असीम कृपा को अनुभव करें। यदि आप